हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 का ये सभी क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। और इससे पहले भी जितना भी एक्सरसाइज है मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये पहला सवाल बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब होता है कि संतुष्ट करना है कि हमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, संतुष्ट करना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो ये एक एक क्वेश्चन सभी को आसानी से समझेंगे और हल करेंगे। ठीक है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, एकदम घी मक्खन की तरह समझा दूंगा। बस धैर्य रख के वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, फ़ायदा आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो पहला सवाल पर चलते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत लगता है। पहला सवाल हमें दिया है, लिखेंगे दिया है। पहला सवाल हमें दे रखा है x² - 3x - 10 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, यह समीकरण दे रखा है, यानी कि संतुष्ट करना है। ठीक है, मूल मतलब संतुष्ट करना होता है, समीकरण को संतुष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो नए कुछ तो यहाँ एक हम लिख सकते हैं, यहाँ एक लिख सकते हैं। तो एक हो गया और गुने यहाँ 10 है, शुरू और लास्ट वाला उठाओ, यहाँ 10 है। अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमें बीच में कोई भी ऐसा नंबर रखना है जो कि जोड़ने या घटाने पर -3 आता हो और गुना करने पर -10 आता हो। ठीक है, तो हम ले सकते हैं कि 5 और 2, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। अगर 5 और 2 इसको हम जोड़े, इसको हम घटाएंगे, 5 और 2 अगर घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो हम 5 और 2 ये नंबर रख लेंगे। ठीक है, तो इधर x² है। ठीक है, माइनस हम क्या लेंगे? 5x - 2x। ठीक है, इधर -10 है। अब देखो 5x में -2x करेंगे तो -3x होगा। ठीक है, x², अब x माइनस से हम ब्रैकेट में गुना करेंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो इन दोनों को जोड़ा कर लो आपस में। ठीक है, तो यहाँ x² है तो एगो x बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा एगो x। ठीक है, -x अगर बाहर लेंगे तो अंदर 5 बचेगा। ठीक है, इधर प्लस के 2 है, प्लस के 2 ले लो, अंदर x बचा और -5। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ रहा है तो मतलब सही बन रहा है। ठीक है, सही ट्रैफिक पे हो। ठीक है, तो जो 2 बार है यानी कि ब्रैकेट में 2 बार है तो हम इसको एक बार लिखेंगे, x - 5 बराबर 0 और इधर x +2 बराबर 0। ठीक है, तो x -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, और ये x +2 इधर
इस तरफ आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक, आंसर। बड़ी आसानी से हम लोगों ने पहला प्रश्न बना लिया। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2x² + x - 6 बराबर 0 दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x² + x - 6 बराबर 0। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा, यानी कि 2 और 6, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा जो कि इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, 12 आना चाहिए, और माइनस और प्लस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4x - 3x। अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, एक x बचेगा, जो कि वही हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो बस हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 में से अगर 3x घटेगा तो एगो x बचेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 2x बाहर निकालो तो अंदर एगो x बचेगा, प्लस के 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, माइनस 3 ले लो बाहर तो अंदर बचेगा x, माइनस माइनस प्लस और इधर 2। ठीक है, 0। अगर अंदर सेम टू सेम आ रहा है तो सही बना रहे हो। ठीक है, तो जो 2 बार है उसको एक बार लिख लो, x + 2 बराबर 0, और इधर है 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब हल करो, x बराबर +2 इधर आएगा तो -2, और 2x बराबर -2 इधर जाएगा +2, तो x बराबर 3 इधर 2 आएगा, 3 इधर 2 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, सब क्वेश्चन एक ही प्रकार का है। तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक, हमें दिया है, क्या चीज दे रखा है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक, तो अब ये इसका फर्स्ट टर्म और इसका लो, इधर √2 गुने 5√2, इसको गुना करने पर क्या आएगा, 2 से रूट खत्म तो 5 गुने 2 आएगा। ठीक है, √2 में सिर्फ 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, रूट हट जाएगा, कोई एक नंबर बाहर आएगा। ठीक है, इधर 5 दूना 10, यानी कि हमें कोई भी संख्या ऐसा गुना करना, इन दोनों को गुना करने पर 10 है आता है, और जोड़ने घटाने पर कितना आता हो, +7 आता हो।
ठीक है। तो हम दो नंबर ले सकते हैं, कौन कौन नंबर, इधर 2x², ठीक है, प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बराबर 0, ये ले सकते हैं। अब देखो 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x होगा, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 10 होगा। क्लियर। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, इधर x कॉमन लो तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 5, ठीक है, प्लस इसमें भी √2 कॉमन लो तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5 बराबर 0। अंदर दोनों सेम आ रहा है तो समझो सही बन रहा है, ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे तो इतना ही आएगा, √2x 2x को हम हल करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग 2 होगा तो 2x होगा, और इसको हम रूट अंडर से गुना करेंगे 2 से तो गुना करने पर 5√2 आएगा, ठीक है। तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखो, ठीक है, इधर x है प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करे √2, ठीक है, इधर भी लो 2x बराबर माइनस के इधर आएगा, सो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस के 5 बचा √2, ठीक है, 5/√2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2x² माइनस x प्लस 1/8, तो इसके बट्टे में 1 इसके बट्टे में 1 लिख के इसको पहले लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक। हमें दे रखा है 2x² माइनस x प्लस के 1/8 बराबर 0, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम इसके बट्टे में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम 8 आएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16x² माइनस 8 एकम 8, 8x प्लस 8 एकम 8 1 बराबर 0। अब नहीं कुछ तो बट्टे में 1 तिरछी गुना कर दो, तो तिरछी गुना करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस के 1, ये आएगा, ठीक है। तो जब ये आएगा, इधर 16 है इधर 1 है, तो 16 गुने 1 बराबर 16। हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि गुना करने पर 16 आएगा, ठीक है, गुना करने पर कितना आता हो 16, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर लेना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लेंगे, 4x प्लस 4x ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो 16 आएगा और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। तो 16x² माइनस 4x प्लस 4x, इधर है प्लस के 1, ठीक। तो 16x माइनस से इसमें गुना करो तो माइनस के 4x माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक, प्लस के 1 बराबर 0। कॉमन ले लो, ठीक है, जो रहा है कॉमन ले लो। 4x बाहर लो, अंदर बचेगा एगो x माइनस 1। इधर माइनस नहीं कुछ तो 1 बाहर ले लो, 1 बाहर लेंगे तो पूरा अंदर 4x प्लस माइनस माइनस 1, ठीक, दोनों अंदर समान है तो 1 डालो। 4x माइनस 1 बराबर 0, इधर है 4x माइनस के 1 बराबर 0। x बराबर 1 आएगा, ठीक है, 4x बराबर माइनस के 1 इधर आएगा प्लस के 1, x बराबर 1/4, ठीक, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ठीक। पांचवा पार्ट पर आते हैं। दिया है, क्या चीज़ हमें दे रखा है, सबसे पहले 100x² दे रखा है, माइनस के 20x है, प्लस के 1 बराबर 0 ये दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका फर्स्ट टर्म 100 है और गुने लास्ट वाला 1 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि गुना करने पर 100 आता हो और जोड़ने घटाने पर माइनस के 20 आता हो। तो हम 10x प्लस 10x ले सकते हैं, तो जोड़ने गुना करने पर 100 और जोड़ने पर 10 दूना 20x, ठीक है, 20x। तो 100x² माइनस 10x प्लस 10x, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 20x होगा, माइनस के 20x, ठीक है, प्लस के 1, ठीक। तो 100x² माइनस से इसमें गुना करो तो माइनस के 10x माइनस 10x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों को कॉमन लो तो 10x बाहर निकालो तो अंदर बचेगा 10x माइनस के 1, इधर भी माइनस के 1 बाहर लो, नहीं कुछ तो 1 हम बाहर लेंगे तो 10x माइनस के 1 बचेगा, ठीक है। जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लो, 10x माइनस के 1 बराबर 0, इधर 10x माइनस के 1 बराबर 0। सो 10x माइनस के इधर आएगा प्लस के 1, ठीक है। तो x बराबर 1/10, इधर 10x इधर आएगा तो प्लस का 1, x बराबर 1 इधर आएगा तो 10 बट्टे में आ जाएगा, 1/10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आसानी से बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 कहाँ दे रखा है, उदाहरण 1 में जाना है तो यहाँ है, ठीक है। 1 मिनट, ऊपर से रड गिर गया था दोस्तों। तो उदाहरण 1 में दे रखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है।
तो हमें पता करना है कि उसके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो जॉन और जयंती ये दोनों दोस्त थे जिसके पास कुल मिलाकर 45 कंचे। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जयंती के पास x 45 में से x माइनस हो जाएगा, क्योंकि जॉन का कंचा अलग हो जाएगा, तभी जयंती कंचा निकलेगा। ठीक है, उन दोनों को मिला करके इतना कंचा थे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। माना जॉन की पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेते हैं, एवं ज्वयंती को हम जॉन जब माइनस होगा, टोटल 45 है तो इसमें माइनस x होगा, क्योंकि जयंती का अगर निकालना है तो जॉन को कंचा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉन को हमने x माना था, x कंचा, इसको तो 45 माइनस x होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि 5 कंचा दोनों हेरा देता है, यानी खो जाता है दोनों के पास। तो जॉन के पास अगर 5 कंचा खो जाता है तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, x माइनस 5 होगा। ठीक है, जयंती अगर 5 कंचा खो देती है तो 45x माइनस x, इसमें से 5x माइनस हो जाता है, इसमें से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 40 माइनस x बचेगा। ठीक है, इतना कंचा, 5 कंचा खो देने के बाद इतना कंचा जॉन के पास बचता है, इतना जयंती के पास बचता है। ठीक है, अब इन दोनों को योगफल, इन दोनों को गुणनफल, यानी कि योगफल नहीं गुणनफल बोल रहा है कि इन दोनों को गुना करने पर टोटल 124 कंचा प्राप्त होता है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों को गुणनफल जो है कितना है, 124 है। ठीक है, इतना कंचा मतलब प्राप्त होता है। तो अब इन दोनों को गुना करो तो 40 और x गुना होगा 40x। ठीक है, माइनस x और x गुना होगा x स्क्वायर, माइनस 5 और 40 बचे 200। ठीक, प्लस 5x। ठीक, और इधर दे रखा है 124। ठीक, तो 40x और 5 जोड़ दो 45 हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, अब ये सभी को इधर लाओ एक तरफ। अगर इन सभी को हम एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ठीक, प्लस का माइनस 45x। ठीक है, माइनस के इधर आएगा प्लस का 200, और ये प्लस में पहले से ही है 124 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पर 324, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324। ठीक है, बराबर 0। अब हम कोई भी एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं कुछ तो एक गुना करो 3 लास्ट में 324 से, तो 324 आएगा गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर माइनस 45x
ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम 36 और 9 को अगर गुना करेंगे तो 324 है आता है, और 36x प्लस 9x को हम जोड़ेंगे तो 45x है। तो इसको ही ले लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस का 324, ठीक। माइनस से इसमें गुना कर दो, तो माइनस से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस प्लस माइनस माइनस 9x प्लस का 324, ठीक है। x बाहर लो, 2x एक x अंदर आएगा, माइनस 36, ठीक। माइनस 9 बाहर लो तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस 36 नामा 324, 36 अंदर सेम है तो एक बार लिखो, x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस के 36 इधर आएगा प्लस के 36, माइनस का 9 इधर आएगा प्लस का 9, ठीक है। आसानी से हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पर बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और गुणनफल 182। यानी पहली संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या उसमें माइनस कर देंगे x माइनस 27, ठीक है। और उन दोनों को गुणनफल जो गुना करने पर 182 गुणनफल हो, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है क्या चीज हमें दे रखा है, पहले उसको लिख लो, ठीक। प्रथम संख्या माना प्रथम संख्या x है, ठीक है। प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कि 27 है इसका ये योग, ठीक है। तो इसका योग कितना है, 27 है। तो प्रथम संख्या को x माना प्लस द्वितीय संख्या 27, तो x प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो द्वितीय संख्या बराबर 27 माइनस के x और प्रथम संख्या x, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो इन दोनों को गुना करने पर 182 प्राप्त होता है गुणनफल, ठीक है। तो हमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या मिल गया, इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, गुणनफल 182 हमें दे रखा है, ठीक है। तो x 27 माइनस x बराबर 182, गुना करो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक।
इन सभी को इस तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इधर 0 बचेगा। ठीक है, इन सभी को मैंने इस तरफ ले आया। ठीक, तो ये समीकरण बन गया। 182 है, इधर 1 है, 1 से गुना करेंगे 182 में तो 182 आएगा। कोई भी संख्या में लेना पड़ेगा दो संख्या जिसको गुना करने पर 182 आता हो और जोड़ने घटाने पर -27x। तो हम 13x प्लस 14x ले सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 182 और जोड़ेंगे घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27x। ठीक, तो इसी को रख लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 14x प्लस के 182 बराबर 0। माइनस से इसमें गुना करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 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 प्लस माइनस 14x प्लस के 182। ठीक, जोड़ा कर लो तो x बाहर लो तो अंदर बचेगा x माइनस 13। ठीक, x माइनस 13 माइनस के 14 बाहर लो तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस 13। ठीक, दोनों समान है तो ठीक बन रहा है। ठीक, दो बार है, एक बार लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। x इधर आएगा तो प्लस के 13, x माइनस के 14 उधर जाएगा तो प्लस के 14 आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका वर्ग करने पर कितना आता हो, 365 आता हो। ठीक है, पहला क्रमागत हम मानेंगे x और दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 3, उसी तरह चौथा पांचवा ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लिखेंगे हल, माना क्रमागत पूर्णांक x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, x प्लस 1 होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x, तो ये पहला पूर्णांक है और ये दूसरा, तो इन दोनों को बोल रहा है वर्ग करने पर, तो x को हम वर्ग करेंगे। ठीक है, और दूसरा है x प्लस 1, x प्लस 1 को वर्ग करने पर हमें 365 365 योग बता रहा है। ठीक, अगर वर्ग करेंगे तो अब देखो
ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर इसको रहने दो, ठीक है, प्लस इसको तोड़ो, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, 365, ठीक। इन दोनों को जोड़ो तो 2x स्क्वायर होगा प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। इसको इधर लाओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस के 365। अब माइनस के 365 में प्लस के 1 घटा दो तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस के 364 बचेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक, बराबर 0, ठीक। अब ये इधर आएगा तो बट्टे में 2, तो 0/2 गुना भाग करने पर 0 से 0 ही आता है, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आसानी से हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से द्वितीय समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, यहाँ 182 है, तो 1 गुना 182 आएगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या में लेना है, 2 संख्या ऐसा चुनना है जो कि गुना करने पर 182 हो और जोड़ने घटाने पर 1 आता हो। तो कोई ऐसा संख्या चुन लो, 13x प्लस 14, 13 और 14 इन दोनों गुना करो तो 182 आता है, और इन दोनों को माइनस करो तो एगो x बचेगा, ठीक है। तो यही दोनों लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 14x प्लस 13x माइनस 182, ठीक, कॉमन ले लो, x बाहर आएगा तो एगो x बचेगा प्लस के 14, 13 बाहर लो तो अंदर बचेगा x प्लस 14, 13, 14 गुना करो 182, ठीक, 2 बार है, इसको 1 बार लो तो x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर माइनस के 14, x बराबर माइनस के 13, आंसर। कहीं जोड़ घटा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? ठीक है, एक मिनट, यहाँ माइनस होगा, 14x में माइनस 13x करेंगे, x बचेगा, ठीक, तो यहाँ माइनस होगा, वही बोल रहे कि कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, ठीक, माइनस होगा, तब ना माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा अंदर, ठीक है, 13 में यहाँ माइनस,
यानी यहाँ माइनस इधर आएगा प्लस में 13, माइनस में 14। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं निकालना है। अन्य दो क्या करना है? भुजाएं को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये समकोण त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार है, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, एवं h बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर, आधार x है तो ऊंचाई क्या होगा? x माइनस 7, क्योंकि बोल रहा है आधार से 7 माइनस में है। ठीक है, यानी आधार से 7 कम है, यानी कि आधार x है तो x माइनस 7 होगा। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं क्या कि पाइथागोरस का नियम इसमें लगेगा। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो पाइथागोरस के नियम से लगाते हैं। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर हमें कर्ण कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, 13 के स्क्वायर। आधार हमें कितना दे रखा है? x स्क्वायर प्लस कर्ण हमें x माइनस 7 के स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो तो इधर तो 169 आएगा, एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक, 169, इन दोनों को जोड़ो, 2x स्क्वायर प्लस 7 और इन दोनों को 7 दूना 14, 14x माइनस के 49। ठीक, तो 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, इसको भी इधर ले आओ तो 169 जब इधर आएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 169। ठीक है, तो 49 इसमें माइनस कर दो तो 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस के 14x, और इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा? माइनस के 120। ठीक, 2 कॉमन लो तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 दूना 120। ठीक, बराबर 0। अब 0 इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा तो 0 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60। ठीक है, तो हमें कोई इधर एक है, गुना करेंगे 60 में
तो गुना करने पर 60 आता हो और जोड़ने घटाने पर माइनस के 7 आता हो। दो नंबर हमें चुनना है। तो हम चुनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 7 होगा, ठीक है। और इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 25 60 होगा, ठीक। तो माइनस से इसमें गुना करो अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60। अलग अलग कॉमन लो x, तो अंदर x बचेगा 12 प्लस का 5 बाहर लो तो अंदर बचेगा x माइनस 12 12 25 60। दोनों समान है तो एक डालो, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। इधर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, ठीक। आंसर। ठीक, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक। यानी कि एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग मतलब बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या में 2 गुनी से 3 अधिक है, ठीक है। 2 गुनी से 3 अधिक है। अगर बर्तन x बर्तन बनाता है तो उसमें 2 गुनी हो जाती है यानी 2x होता है, और 3 अधिक है यानी कि +3 है, ठीक है। तो इस दिन कुल बर्तन की लागत 90 है, ठीक है। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे हल, ठीक। माना बर्तनों की संख्या x, ठीक है। तो इसलिए एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 इतना है, ठीक है। एक बर्तन की लागत इतना है, ठीक है। 2 गुना यानी 2x, 2 गुना से 3 अधिक है, ठीक। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे कि कुल लागत 90 रुपया है, ठीक है। तो x बर्तनों की संख्या, ठीक है, और 2 गुना से 3 अधिक है, ठीक है। 2x प्लस 3, और इन दोनों को गुना करने पर 90 रुपया इसका लागत है, ठीक है। इन दोनों को गुना करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 इधर आएगा माइनस का 90, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। तो अब हमें कोई भी ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा जो कि गुना करने पर 180 आता हो और जोड़ने घटाने पर प्लस के 3। तो हम 15x प्लस के 12x
इन दोनों को गुना करेंगे 15 12 180 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस के 3 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम रखते हैं तो 2x² प्लस के 15x प्लस के 3x माइनस के 90 12x माइनस के 90। ठीक, अलग अलग कॉमन लो, x हम बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस के 15 प्लस के 12 बाहर लो तो अंदर बचेगा 6 बाहर लो, 6 हम बाहर लेंगे तो अंदर 2x बचेगा क्योंकि 6 दूना 12x। ठीक, 2x ठीक प्लस के 90 15 छक 90। ठीक, 15 क्योंकि 15 से हम 6 बार गुना करेंगे तो 15 छक 90 आएगा। ठीक है, तो समान है तो एक बार लिख लो 2x प्लस के 15 बराबर 0, इधर है x प्लस के 6। ठीक, 2s प्लस के 15 उधर जाएगा माइनस के 15 और ये 2 इधर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 15/2 इधर प्लस के 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6 आंसर। ठीक, तो ये प्रश्नावली पूरा समाप्त हो गया। अब चलेंगे अगला प्रश्नावली 4.3 पर। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। ठीक, 4.3 यहाँ से।